ओम रेवतीर्णय सदमाद इंद्रे संतु तु विवाजा सुमंतो याभिर्मदेम। सुंदरलाल जी इसमें आई थी सुरा संकल्प यात्रा में, तब उसने कहा कि पंडित जी महाराज पिछली बार आपने आशीर्वाद दिया था तो मैं सीएम बन गई थी, अब की बार क्या होगा? उसने कहा दिया नहीं जाता है, दिया जाता है, मिल जाएगा। आपके मन में श्रद्धा और भक्ति होगी तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो पंडित जी उस वक्त पूजा कर रहे थे, हमसे बात नहीं कर पाए थे। हमें यहाँ वेद पाठ चल रहा था मेरा। कौन सा पाठ चल रहा था? वेद पाठ। मैं चारों वेद सस्वर सुना चुका है इनको। अच्छा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और सस्वर आरोह अवरोह उदात अनुदात स्वरित के साथ। ओम रेवतीर्णय सदमाद इंद्रे संतु तु विवाजा सुमंतो याभिर्मदेम। ऋग्वेद के 20वें मंडल का 122वां सूक्त है। और मैं 65 साल से केशवराय भगवान की सेवा करता हूँ। 64 में मतलब डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, हिंदी और संस्कृत। अच्छा। 602 रोल नंबर थे हमारे, और हमें डॉक्टर संपूर्णानंद ने इस तरह से डिग्री दी। अच्छा अच्छा, यहाँ के बारे में, केशवराय भगवान के बारे में आपको बहुत दिव्य अनुभव हुए होंगे, ऐसे कोई अनुभव हमारे दर्शकों से साझा करेंगे आप? अवश्य। केशवराय भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये है कि इन्होंने जिस पर भी कृपा की है उस पर अद्भुत की है। हाई कोर्ट के जो जस्टिस रहे हैं महेश चंद्र शर्मा, वो जब एडवोकेट थे तब यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा गुरुदेव आज मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जो मैं हाई कोर्ट का जज बन गया। अच्छा। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आज नहीं, अब की बार आना आप दोबारा। उन्होंने कहा कि नहीं, आशीर्वाद तो आप आज ही दोगे मुझे। मैंने कहा आपकी इतनी जिज्ञासा है और दृढ़ विश्वास है तो आज ही आपको आशीर्वाद, भगवान की कृपा होगी, उनकी आज्ञा होगी तो मिलेगा। तो जम्मू मार्गेश्वर महादेव हैं ये। आप यहाँ गए थे कि जम्मू मार्गेश्वर? हाँ, जम्मू मार्गेश्वर होके आए हैं, पंडित जी ने बताया था हमको। तो जम्मू मार्गेश्वर महादेव का हमने पूजन करवाया, और पूजन करने के पश्चात जब जो है पुष्पांजलि की, तो वो जो रुद्राष्टक है उन्होंने भी बोला और मैंने भी बोला साथ, वो भी हुआ। तो अंत में जब सुनि विनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभवाणी भई हे द्विजवर वर्मा, जो प्रसन्न प्रभु नाथ दीन पर निज पद भगति देव पुनि दूसर वर्ते, तौ माया वश जीव जड़े संतत फिरे भूला, ते पर क्रोध न करे प्रभु कृपा सिंधु भक्त। जम्मू मार्गेश्वर दीन दयाल इस पर हो कृपा, जो संकल्प ये करत है सफल करो तत्काल। ये जो ही हमने उच्चारण किया, पार्वती माँ के मस्तक से एक पुष्प गिरा। मैंने कहा आपका काम हो गया, ये तिथि आपको नहीं आएगी, इसके पहले आप जो है हाई कोर्ट के जस्टिस बन जाए। उसके बाद हाई कोर्ट के जस्टिस बने और हर वर्ष यहाँ पर आते थे। और एक बार जो है उनको क्या हुआ कि जम्मू मार्गेश्वर महादेव ने ये घटना है एकदम से जो उन्होंने यहाँ जो मीना जो जज था उससे कहा, मीना तो डॉक्टर को बुला। तो उन्होंने जो है डॉक्टर को बुलाया। उससे पहले ही मैंने जो है कुछ जो है अक्षत अभिमंत्रित करके और उनके ऊपर डाल दी। मैंने कहा क्योंकि ये क्या है, वो जितने भी दूषित परमाणु हैं उसी समय मतलब जो है क्या होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है। डॉक्टर आया, उसने चेक किया, तो आपको कोई शिकायत नहीं, आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है, ठीक। वो इतने परम भक्त रहे मेरे कि उन्होंने मुझे मतलब जो है ठेठ वहाँ भाई को निवास था वहाँ मुझे और पैदल चल करके मुझसे वहाँ से ठेठ जहाँ हमारी कार खड़ी थी वहाँ तक मुझे सेवा करने के लिए। और उसके बाद मतलब जो है उन्होंने ये कहा कि गुरुदेव मैं मानवाधिकार आयोग में जो है सदस्य बनना चाहता हूँ। मैंने वहाँ जो है अप्लाई की। मैंने कहा केशवराय भगवान की प्रार्थना आप भी करो और मैं भी करता हूँ। तो केशवाष्टक का उच्चारण उन्होंने भी किया और मैंने भी यहाँ किया। अंत में मतलब जो है जब उनका दोबारा फ़ोन आया कि गुरुदेव आपने मेरे लिए प्रार्थना की या नहीं की, तो मैंने उनसे कहा कि प्रार्थना कर भी दी, पूरी भी हो गई। वो मानवाधिकार आयोग के सदस्य बने, बिल्कुल बने थे मानवाधिकार। फिर वो यहाँ बैठे, उन्होंने कहा कि आप मेरे यहाँ चल करके और मुझे वहाँ चल कर आशीर्वाद दो। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाता हूँ, आप तो बोलो। कहा आप मेरे सिर पे हाथ रख दो। तो यहीं उन्होंने सिर पे हाथ रखवा करके आशीर्वाद। वसुंधरा राजे इसमें आई थी सुरा संकल्प यात्रा में।
तब उसने कहा कि पंडित जी महाराज, पिछली बार आपने आशीर्वाद दिया था तो मैं सीएम बन गई थी, अब की बार क्या होगा? मैंने कहा अब की बार तो आप सीएम भी नहीं हैं, आपके साथ कोई लवाजमा भी नहीं है, परंतु एक बात है कि इस समय आज मेरी सेवा है, भगवान की सेवा में हूँ। दूसरी बात है मेरे वेद पाठ से निवृत्त हुआ। तीसरी बात यह है कि अभिजित मुहूर्त है इस समय, तो आज जो आपको आशीर्वाद मिलेगा वो अमोघ होगा, आपको ऐसी विजयश्री मिलेगी, भूतो न भविष्यति, न तो पहले मिली न आगे मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा सीटें उनको मिली और बनी। उसके बाद वो 5 साल तक नहीं आई, और आई तो मैंने प्रभु से निवेदन किया, मैंने कहा प्रभु इस वाणी को मिथ्या मत कर, ये आपसे प्रार्थना, यदि वो सीएम बने तो ही उसको यहाँ आने देना, नहीं तो वापस कर। तो सारे जितने भी अधिकारी थे, कमिश्नर, DIG वगैरह, उन्होंने, बाबूलाल मंत्री भी था, उन्होंने कहा कि पंडित जी महाराज दर्शन कितने बजे होंगे? मैंने कहा दर्शन तो 3 बजे से प्रारंभ होते हैं, तो 1:30 बजे नहीं, मतलब राष्ट्रपति आ जाए तब भी नहीं। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा यदि सीएम बनना होगा वसुंधरा राजे को तो भगवान दर्शन दे देंगे, नहीं बनना होगा तो यहाँ से वापस लौट गए। हाँ, तो यहाँ से ही वापस लौट गई। अब वो दोबारा आए तो मेरे साथ बैठ कर उसने मतलब जो है आधा घंटे तक पाठ। बिल्कुल, अभी आई थी करीब 1 महीने पहले वो यहाँ पे आए थे। और फिर भी मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैडम ये तो आपका प्रायश्चित है, अभी आपको आशीर्वाद देने के लिए कोई चुनाव के पीरियड में। और कोई दिव्य अनुभव आपके रहे हों भगवान केशव राय के? दिव्य अनुभव तो ये रहा मुझे कि एक बार जो है हम चुनाव प्रचार से आ रहे थे, तो रास्ते में मतलब जो है एक जोनल मजिस्ट्रेट की जो है वो जीप हमारी गाड़ी को क्रॉस करने वाली थी और मैं ड्राइविंग कर रहा था, तो उसने जो है हमारी गाड़ी को टक्कर मारी। गाड़ी ऐसी मतलब जो है एक बम्बूल से टकरा करके और उसमें गिर गई नाले में, और उसके दोनों व्हील तैरने लग गए पानी में, लेकिन हम 8 व्यक्ति थे, उसमें किसी को खरोंच भी नहीं आई। मैंने कहा है केशव राय भगवान यहाँ आडा गेला के बालाजी के हैं। दूसरे दिन लोग बाग सब सवाल पूछने के लिए आए, तो हम तो बिल्कुल सही। मैंने कहा केशव राय भगवान की कृपा। तो अभी भी आप पाठ से निवृत्त हुए हो तो हमको भी आशीर्वाद दे दो कि कैमरे के सामने आशीर्वाद दो, लाइव चलेगा ये कि संकट दूर हो जाए। ऐसा आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, दिया जाता है, मिल जाएगा। आपके मन में श्रद्धा और भक्ति होगी तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा, पर उसके लिए ऐसा है कि प्रभु की जब तक आज्ञा नहीं होती है ना तब तक मैं एक शब्द भी नहीं निकालता। मतलब आशीर्वाद नहीं दोगे? मतलब आशीर्वाद तो है ना, पर यदि विशेष रूप से जो सत्यता के धरातल पर आधारित होता है, मुझे वहाँ से जो प्रेरणा मिलती है वो मैं अभी नहीं कर सकता। वो आप किसी विशेष समय पे आइए, आप केवल इसी प्रयोजन के लिए आइए, तो हो सकता है प्रभु की आज्ञा हो जाए, आपको मिल जाए। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ नहीं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? पंडित जमुनालाल शर्मा, वेद पाठ। तो आप वेद पाठ का कार्य करते हैं? यहाँ कार्य क्या करता हूँ मैं? पुजारी हैं। किसी का अनुग्रहण नहीं करता। मेरे भाई क्या है, भोजन नहीं करता। एक में दान दक्षिणा नहीं लेता, ये मेरा नियम। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिल देव सिंह जी आए थे 2003 में, तो वो मुझे दक्षिणा देने लगे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने परिग्रह स्वीकार नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर आपका कैसे चलता है? मैंने कहा प्रभु इतना दे रहा है, मेरे दोनों हाथों से नहीं समेटा। वो क्या है? मैंने कहा आत्मसंतोष। ये कहते उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उनकी पत्नी से कहा कि अब तू चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले ले, मैं तो ऑन ड्यूटी हूँ इस समय, इसलिए मैं नहीं कर सकता, ऑन ड्यूटी नहीं उतरता मेरी तरफ से। तो यहाँ सारा आयोजन था उनके लिए, नौका विहार का सब, रमाकांत जी जो है वो चतुर्वेदियाँ जस थे, सब छोड़ करके चल दिए। उन्होंने कहा कि साहब ये तो बस हमें मिल गया, जो मिला 1 सेकंड नहीं चलती है। उनके पिताजी जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। अच्छा, और मंदिर के बारे में खास बात अपन ऊपर चल के एक बार अगर आप बताना चाहें। ये जो है परशुराम पांडव गुफा है। अच्छा, परशुराम पांडव गुफा, जिसके बारे में भगवान परशुराम जो है, जिसके बारे में इतिहासकार फिरोज अहमद ने जिक्र किया था कि यहाँ के पांडवों का भी यहाँ पे महत्व रहा है, पांडव को यहाँ आए थे, उसके बारे में अधिक जानकारी अब लेंगे पंडित जी से हम। आप बताएं क्या है? इधर आ सकते हैं अपन, तो यहाँ से गुफा भी नजर आ जाएगी। गुफा तो ये है। अच्छा, गुफा वो है, लॉक हो रही है, गुफा लॉक हो रही है। हाँ,
लोक और ये से चाबी है ये पांडवों की गुफा है, इस गुफा के बारे में बताएंगे क्या? ऐसा है कि भगवान परशुराम जो है जब महेंद्र पर्वत पर तपस्या करते हुए उनको बहुत काल बीत गया और उन्होंने जो हिंसा की थी, सारे राजाओं का जो है वो वध किया था, तो उस हिंसा की ज्वाला से वो जो है बहुत ही जो है परेशान थे। तो उन्होंने अपने पिताश्री जमदग्नि ऋषि से पूछा कि पिताश्री, मुझे महेंद्र पर्वत पर तपस्या करते हुए इतना काल बीत गया, मुझे वो हिंसा की ज्वाला समाप्त नहीं हुई और मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। तो महर्षि जमदग्नि ऋषि ने कहा कि परशुराम, तुम जम्बू मार्गारण्य में जाओ और वहाँ पर जम्बू मार्गेश्वर महादेव हैं, वहाँ जा कर के उनकी उपासना करो। तो भगवान परशुराम इस स्थान पर आए और यहाँ उन्होंने जो है जम्बू मार्गेश्वर महादेव की उपासना की और यहाँ ही वो जो है मतलब जो है ध्यानस्थ रहे, तो उन्हें यहाँ शांति प्राप्त हुई। अच्छा। और इसीलिए चंबल के तट पर परशुराम घाट आज भी है। पंचकोशी की परिक्रमा में जब आते हैं तो उस घाट का पूजन। तो पांडव यहाँ पे पांडव जो है वनवास के समय यहाँ पर आए थे। वनवास के समय तो युधिष्ठिर ने जो है जम्बू मार्गेश्वर का पूजन किया था और सहस्त्रलिंग महादेव का पुण्य पूजन किया था और केदारेश्वर का पूजन जो है भीम ने किया था और जो गुप्तेश्वर महादेव हैं अंदर, उनका नकुल सहदेव ने पूजन किया था। और भगवान कृष्ण भी जो है पारिजात पर्व के लिए जब युद्ध हुआ तो द्वारिका जाते समय इस स्थान पर आए। अच्छा, भगवान कृष्ण भी इस स्थान पर आए थे। हाँ, जैसा आप बता रहे हैं, इसका किसी ग्रंथ में प्रमाण है? ग्रंथ में लिखा गया है? पाटन महात्म्य में है। पाटन महात्म्य में उसके 16 अध्याय हैं, मेरे पास है। पाटन महात्म्य में तो बहुत प्राचीन ग्रंथ होगा। हाँ, प्राचीन इसमें हरिवंश पुराण में इसका उल्लेख है। अच्छा। और वायु पुराण में भी इसका उल्लेख है। ये स्थान जम्बू मार्गारण्य के नाम से। अच्छा, तो ये गुफा जो बता रहे हैं आप, ये गुफा आगे कहाँ तक जा रही है? ये उधर जो है मेन गेट क्या निकलती है। हाँ, कितनी लंबी होगी? ये होगी करीब जो है 150 फीट। तो इस गुफा में वो लोग रहे थे, मतलब पहले तो प्राचीन काल में जंगल रहे होंगे इस जगह पे, तो जंगल में ये गुफा होगी। हाँ, पर ये परशुराम पांडव गुफा के नाम से, परशुराम पांडव गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। तो आगे बढ़ेंगे अपन और आप हाँ जी, क्या बताना चाह रहे थे? और जो है ये केशवराय भगवान का प्राकट्य, चरण मूर्ति का प्राकट्य सुन लिया आपने? नहीं, अभी आप बताएं, आपके मुँह से भी सुन लेंगे। ऐसा हुआ कि महेशपति नगरी का राजा जो रंतिदेव था, उसने एक विशाल यज्ञ किया था। उस यज्ञ में उसने समस्त देवी देवताओं को बुलाया था। उसमें ग्रामीण पशु पक्षी भी आए थे और यज्ञ के समापन के समय जब उसने आचार्य से निवेदन किया कि आचार्य, मैं गंगा में स्नान करना चाहता हूँ, क्योंकि यज्ञ के समापन के समय अवभृत स्नान होता है, तो अवभृत स्नान वो गंगा में करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई गंगा तो यहाँ है नहीं, कि आप गंगा का आह्वान करो, गंगा को प्रकट करो। तो उन्हें गंगा का आह्वान किया और उस समय एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और वहाँ पर एक जलधारा प्रकट हुई। वो जलधारा देखते ही देखते मृगचरण के आसन को छूती हुई निकली और आकाशवाणी हुई उस समय कि यही जलधारा जो है जम्बू मार्गारण्य में पहुँच करके लोक कल्याणकारिणी पतित पावनी गंगा कहलाएगी और परात्पर ब्रह्म केशव रूप में इसमें प्रकट होगी। कालांतर में राजा रंतिदेव जो है इस स्थान पर आया और उसने जो है पंचकोशी की परिक्रमा की और देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब उसने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया तो उसको जल में जो है केशवराय भगवान के दिव्य दर्शन हुए। आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई, जहाँ पर वो पुष्प एकत्रित हुए वहाँ पर ही भगवान का श्री विग्रह निकला। पहले जीर्ण मंदिर में विराजमान थे, फिर शत्रुशाल दिहाड़ा को उन्होंने स्वप्न दिया कि मेरा मंदिर जीर्ण हो गया है, तेरे कोई संतान नहीं है, यदि तू संतान चाहता है तो मेरा भव्य मंदिर बना। तो विक्रमी सन 1698 में भूमि मेरे शत्रुशाल दिहाड़ा ने ये मंदिर बनवा करके और केशवराय भगवान की इसमें स्थापना की। और हमारे जो प्रधान पुरुष थे उनको जो है पूजा में रखा और एक गाँव जागीर में दिया जाकर, और तब से ही जो है श्री गौड़ मालवी श्री गौड़ बड़ी संभागी हम यहाँ के परिवार। कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है ये काम? ये तो समझो आपकी जब से केशवराय भगवान की यहाँ स्थापना हुई तब से चल रहा है
और उसके पश्चात जब औरंगजेब जो है यहाँ पर आया था आक्रमण मूर्तियाँ तोड़ने के लिए, उस समय यहाँ 300 पुजारी थे, वो सब शहीद हो गए। वो सती हुई है, सती माता हमारी यहाँ है। केवल मात्र जो है एक महिला बची थी, गर्भवती एक बालक था उसका, वो उसके तीर। तो जब सेवा पूजा के लिए कोई ऐसा जो है वो नहीं था, दूसरे लोग करने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने गूंगे नरेश ससुराल दिहाड़ा को हुक्म किया कि भाई ऐसा है कि मेरी सेवा जो है ये जो है मालवी श्री गौड़ बड़ी संभा के वही करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा, वो कहा कि तुम पुष्कर जाओ, वहाँ महिला है, उसका एक पुत्र है और वो गर्भवती है। तो वो उनको लेकर के आए, तो उस पुत्र ने यहाँ की सेवा की और एक गर्भवती को फिर पुत्र हुआ, तो उन्हीं का वंश ये चला है। उससे पहले भी जो है हमारी जो पूर्वज थे वो सेवा करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये तो इतिहास की बात है। तो इतिहास में यहाँ कभी हमले भी हुए होंगे, आक्रांत हमले हुए ना, जब औरंगजेब का शाहजादा। अच्छा, इस बात को हम आगे लेंगे, पहले यहाँ से निकलने थोड़ा सा आगे बात कर लेंगे, यहाँ से आ जाएँ। हाँ चलो, है ना। ये तो थी मंदिर के इतिहास की बात, मंदिर के पौराणिक महत्व की बात। अब हम आपको यहाँ पर जो हमले हुए हैं उनके दृश्य तो आपको पहले भी दिखाए जा चुके हैं, लेकिन अब उसके बारे में जो वरिष्ठ हैं और पंडित जी, पुजारी जी हैं, जो देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं अपनी पीढ़ियों से इस घटनाओं के बारे में, ऊपर चल सकते हैं अपन? हाँ चलेंगे ना। तो उन घटनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे कि मंदिर में विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, मंदिर को खंडित करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद ये भगवान केशव राय का स्थान है कि इस जगह पर कोई उजाड़ नहीं पाया। सदियों से, हजारों सालों से ये मंदिर पौराणिक धार्मिक आस्था का केंद्र है।